हेलो दोस्तों, प्रदीप साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग आपके सामने प्राचीन भारत की धार्मिक विकास का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म या बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो हमारा सपोर्ट किया, हमें सराहना दिया, ताकि हम लोग आज यहाँ पर हो गए हैं 300 प्लस सब्सक्राइबर हमारे यहाँ हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद है। और आप ऐसे ही हमारा प्यार अपना प्यार हमारे ऊपर लगाइए और सबको अपना वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सब अपने अच्छे से वीडियो को देख सके। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, बौद्ध धर्म। क्योंकि अगर भारत के इतिहास से पूछा जाए क्वेश्चन, तो बौद्ध धर्म है आपका, बौद्ध धर्म जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आने की चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो देखते चलते हैं हर एक टॉपिक, इस टॉपिक के हर एक पॉइंट को देखते चलेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपका ये गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो देखिए, जन्म का हुआ था, इनका जन्म देखिए 563 ईसा पूर्व में वैशाख कृष्ण पूर्णिमा को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। साथ ही देखिए, हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा है। तो जैन धर्म में आप कमेंट में बताना कि जैन धर्म में जो महावीर का जन्म कब हुआ था, है ना। तो एक बार देखिए इसको, ठीक। फिर देखिए इसका स्थान देखते हैं, जन्म स्थान। तो नेपाल के तराई में आम्रकुंज ग्राम लुम्बिनी कपिलवस्तु में क्या हुआ इनका, कपिलवस्तु गणराज्य में क्या हुआ इनका जन्म हुआ। ठीक है, नेपाल लगे हुए हैं। ठीक है, फिर देखिए प्रतीक चिन्ह क्या है इनका, तो कमल का पुष्प या सांड जन्म का। ठीक है, सॉरी ये जन्म का नहीं है, इनका प्रतीक चिन्ह के रूप में आता है। जैसे हमने जैन धर्म में पढ़ा है ना। तो जैसे सांप है, सांड है, सिंह है, इसी प्रकार इसका भी प्रतीक चिन्ह आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, फिर देखिए इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हुई। इन्हीं इसी वर्ष में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि इनका प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है ना, अजातशत्रु के समय में। ठीक है, जो हर्यक वंश से संबंधित। देखिए, अगर गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा देखना चाहे परिचय इनके, तो देखिए इनके पिताजी एक देखते हैं, सॉरी इनका निर्माण स्थल देख लेते पहले। तो कुशीनारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ, मृत्यु हुआ। मूल नाम इनका सिद्धार्थ था, शाक्य क्षत्रिय कुल में था। और यहाँ देखिए पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन था, शाक्य गण के मुखिया थे। अब देखिए मुखिया थे, तो इनकी जब जन्म हुई गौतम बुद्ध की, तो इन्होंने मुखिया थे, तो बड़े बड़े पंडित विद्वानों से दिखवाया एक बार। तो इन्होंने क्या बोला, या तो एक महान शासक बनेगा या एक महान सन्यासी बनेगा, ऐसा करके इनकी थोड़ी सी बारे में बताया। तो इनके पिताजी ने सोचा कि इनको हम लोग शासक बनाएंगे और इनको सन्यासी नहीं बनने देंगे, ऐसे करके तो इनको इतनी सुख सुविधा देना शुरू कर दिया कि इनको किसी भी चीज़ के लिए क्या कि इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। इन्हें हर एक चीज़ सुविधा क्या होते थे, आपके घर पे उसके अवेलेबल हो जाते थे। ठीक है, तो हर एक चीज़ सुविधा अवेलेबल हो जाती थी। अब देखिए यहाँ एक और बात आती है कि ये एक बार सैर के लिए निकले, है ना। यहाँ स्टोरी आपने सुना होगा कि एक बार ये सैर के लिए बाहर निकले, तो उन्होंने क्या दिखा, 3-4 अवस्था देखी, है ना। क्या देखा, एक, है ना, इन्हें देखा थोड़ा सा बता देते हैं इनके बारे में, ताकि आपको इनकी स्टोरी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या क्या देखा इन्होंने। तो इसमें लिखा नहीं हूँ मैं, आपको मुखाग्र बता देता हूँ, थोड़ी सी स्टोरी ज़्यादा याद रहता है ना। ठीक है, तो जब वो सैर पे निकले तो वे क्या हुए, एक बार इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा और एक शव देखा। ठीक है, ये तीनों में क्या है, उन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ा कर चल रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहा है। एक बीमार व्यक्ति जो बीमार है वो कष्ट से मर रहा है।
दूसरा एक शव देखा, और इन्होंने एक तीसरा चौथा देखा जिसका नाम है सन्यासी। जो सन्यासी क्या था, एक मस्त मगन होकर क्या कह रहा था, वो अपने रास्ते पे जा रहा था, इसलिए इन्होंने देखा कि सन्यासी बहुत मस्त रहता है, तो हम लोग क्या करें, ये इसका मन द्रवित हो उठा और इन्होंने क्या किया, अपने 30 वर्ष की अवस्था में, है ना, 30 से 32 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने आपको पालन किया है, तो यहाँ देखिए ये क्या किया, फिर 30 वर्ष की अवस्था में ही ये भी क्या कर दिए, यहाँ से अपने घर से निकल गए। ठीक है, ये 29 वर्ष है। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में यहाँ से निकल गए दोस्तों। ठीक है, ये स्टोरी था छोटा सा। अब देखते हैं हम लोग अपना आगे चलते हैं हमारे बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनका मूल नाम सिद्धार्थ है, पिता का नाम सुद्धोधन है, साकेगढ़ के मुखिया थे, ये बता दिए। फिर देखिए माता का नाम क्या है, तो जमाता या महामाया कोलीय वंशी इनकी क्या थी, माता थी। फिर देखिए ये क्या हुआ, इनकी मृत्यु, जन्म के कुछ क्षण पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कुछ समय पश्चात तो मृत्यु हो गई इसकी वजह से। तो इनके पिता ने दूसरी शादी की, विवाह किया, जिसकी पालन करने वाली माता क्या है, महाप्रजापति गौतमी। ऐसा नहीं जिक्र है कि दूसरी शादी किया करके, लेकिन इसको विमाता कहते हैं ना, सौतेली माँ है ना, तो ये सौतेली माँ है, मतलब इसका दूसरा विवाह हुआ इसके पिता का, है ना। फिर देखिए फिर इनका ही एक विवाह हो गया, 16 वर्ष की उम्र इनका विवाह हो गया था, मतलब उस समय बाल विवाह प्रचलित थे ना, तो इनका क्या हुआ, विवाह हो गया था। पत्नी का नाम अगर बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यशोधरा। ठीक है, शाक्य वंश की है यशोधरा। ठीक है, लेकिन अगर महावीर की देखें तो क्या है, तो उनका है यशोदा। ठीक है, इनका अन्य नाम अगर देखें इसी यशोधरा का, तो बिंबा, गोप और मकच्छना, ये 3 नाम आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आगे क्या है इसमें। तो यहाँ देखिए इनके पुत्र हुए शादी के बाद, इनके पुत्र का नाम क्या है, राहुल है। इनका गृह त्याग देखिए, मैंने बोला ना कि इन्होंने 4 चीज देखे, 4 दृश्य देखा, जिसकी वजह से इनका मन द्रवित हो उठा और सन्यासी बन गए। तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या कर दिया, अपनी गृह त्याग कर दिया। ठीक है, अगर बात करें इनको ज्ञान प्राप्ति की, तो यहाँ देखिए 6ठे वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया संबोधि, है ना, संबोधि वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये हमने देखा। तो इससे पहले ये क्या कर दिए, एक अलार कलाम नाम के व्यक्ति से मिले, जैसे गृह त्याग किया, और वे उनके प्रारंभिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। एक उद्रक भी है, ये दोनों क्या है, इनके प्रारंभिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा देखेंगे बाद में, अभी नहीं, है ना। अभी फिर हम इसी के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए इनकी प्रतीक चिन्ह क्या है ज्ञान प्राप्ति का, तो पीपल का वृक्ष क्या है, इनकी ज्ञान प्राप्ति का है। ठीक है, फिर देखिए तपोस्थल के रूप में देखें तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे यह महाबोधि वृक्ष इसको कहा जाने लगा जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो फिर देखिए धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो यहाँ देखिए गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात 5 विद्यार्थियों की इन्होंने क्या किया, शिक्षा दिया, जिनके पहले थे वास्य, कौंडिन्य, अश्वजित, भद्रक और महानाम। ये 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, जिनको क्या किया, इन्होंने सारनाथ में क्या किया, प्रथम उपदेश दिया। इसी को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बना है दोस्तों, जितने भी आज भी हम लोग पढ़े हैं ना, इनके पुत्र है, इनकी माता है, इनके पिता है, इनका जन्म है, इनका मृत्यु है, इन सबको आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा हमारा घटना और प्रतीक चिन्ह की बात करें तो यहाँ देखिए जन्म, इसको क्या बोलते हैं, कमल या सांड का ये प्रतीक आपको देखने को मिलेगा। गृह त्याग घोड़ा कहलाता है, ज्ञान प्राप्ति पीपल का वृक्ष प्रतीक चिन्ह है, निर्वाण पद चिन्ह कहा जाता है, मृत्यु स्तूप। ठीक है, तो ये सब आपके लिए थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलते हैं फिर देखते हैं। ये रहा आपका घटनाएं और संबोधन। तो गृह त्याग को क्या बोला गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये आपका अति इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आपके लिए स्टार मार के रखिएगा इसको। ठीक है, हाँ, महाभिनिष्क्रमण इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया है, उपदेश प्रदान को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, मृत्यु और निर्वाण को महापरिनिर्वाण कहा गया है।
ये आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, महाभिनिष्क्रमण और धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, इसको आप याद करके रखिए, क्योंकि एक बार ये पीएससी में इसको पूछा गया है ना, ये गृह त्याग को। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत के बारे में पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ देखिए बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, है ना। तो यहाँ देखते हैं इनके सिद्धांत के बारे में, तो ये क्या क्या है। तो मैंने थोड़ा सा ट्रिक बनाने का कोशिश किया है त्रिरत्न में, बुद्धस करके आप याद रखिए, बुद्ध से बुद्ध हो जाएगा, ध से धर्म हो जाएगा, धर्म, और स से संग। ये धर्म नहीं है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये आपका है धम। ठीक है, धर्म नहीं है, धम है। तो बुद्ध से बुद्ध, धर्म और संग करके आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए सांसारिक दुखों में 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। मतलब सांसारिक दुख में 4 आर्य सत्य आपको दिखने को मिलेगा कि क्या कि दुख मिलेगा। तो दुख मिलेगा, दुख का समुदाय मिलेगा, दुख का निरोध मिलेगा, दुख का निरोधगामिनी प्रतिपोदा, ये क्या है, 4 आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये इसमें 7 आर्य सत्य दिए हैं इन्होंने बौद्ध धर्म ने। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने एक संसारिक दुखों की मुक्ति के लिए एक मार्ग दिया, जिसे क्या बोला गया, अष्टांगिक मार्ग बोला गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये अष्टांगिक मार्गों को याद रखिए, ये सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, है ना, इन सबको थोड़ा सा बताएंगे, तो इसको एक बार देखने चलिएगा। ठीक है, तो संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्गों को अपनाया है, जो निम्न अनुसार है। सम्यक दृष्टि, है ना, समान दृष्टि होना चाहिए, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 सिद्धांत इन्होंने दिया, 8 मार्ग दिए हैं, जिसको अपना कर क्या कर सकता है आदमी, संसारिक दुखों से मुक्ति पा सकता है, ऐसा इन्होंने बौद्ध धर्म में कहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो यहाँ देखिए प्रमुख उपदेश के रूप में देखते हैं, है ना। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख उपदेश निम्नलिखित है। तो पहला देखिए मध्य मार्ग, अनिश्वरवाद, कर्मवाद, ये 3 अभी देखने को मिल रहा है। ये सब आपको पूछता जाता है कि मध्यम मार्ग किस धर्म से संबंधित है, अनिश्वरवाद किस धर्म से संबंधित है, कर्मवाद किस धर्म से संबंधित है, जन्म और पुनर्जन्म, अनात्मवादी, निर्वाण और प्रतीत्य समुत्पाद, है ना। तो यहाँ से पूछता है, तो देखिए मध्यम मार्ग कहने का अर्थ ये है, यहाँ से पूछता है ना मध्यम मार्ग किस धर्म से संबंधित है। तो मध्यम मार्ग में देखिए तो अधिक सरल और अधिक कठोर से आपको जीवन को पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं करना है। इन्होंने बीच का मार्ग निकाला, जिसको बोलते हैं मध्यम मार्ग। ठीक है, फिर देखिए अनिश्वरवाद, मतलब ये भी ईश्वर पे क्या करते थे, विश्वास नहीं करते थे। आपका जैन धर्म भी अनिश्वरवाद से सिमिलरिटीज रखता है। ठीक है, तो अगर देखिए बात करें तो ये ईश्वरवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्म, है ना, ये तीनों का क्या करे, ये निर्वाण की प्राप्ति, ये सब क्या है आपके जैन धर्म में भी माना जाता है। ये सिमिलरिटीज है दोनों में। ठीक है, जैन में भी क्या है, ये माना जाता है। ठीक है, इसमें मेन आपका परिवर्तन क्या क्या हुआ है, तो ये मध्यम मार्ग को इन्होंने क्या किया है, माना है, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रतीत समुत्पाद, ये भी आपका क्या है, इसका क्या कहने का अर्थ ये है कि ये कार्य कारण सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्य कारण, ठीक है, कार्य कारण सिद्धांत है कि प्रत्येक कारण के पीछे एक कारण है, और कार्य के पीछे एक कारण है, और प्रत्येक कारण के पीछे एक कार्य रहता है। ऐसा इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को माना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सील। इन्होंने 10 सील दिए हैं। ठीक है, इन्होंने 10 सील, मतलब ये कुछ सिद्धांत ही है कि सैनिक आचरण के लिए इन्होंने क्या किया है, निर्वाण प्राप्ति के लिए सैनिक आचरण आप पर बल दिया गया है। मतलब इसको क्या क्या नहीं रखना है और क्या क्या ध्यान देना है, ऐसा इन्होंने बताया है। तो इसके सरल बनाने के लिए इन्होंने 10 सील का नियम दिया है। इसमें क्या है, अहिंसा सबसे पहला है, अहिंसा। तो जैन धर्म भी अहिंसा और पर बल देता था। ठीक है, यहाँ भी सत्य, इन्होंने सत्य पर भी बल दिया है, अस्तेय, ये तीनों आपका क्या है, ये जैन धर्म में भी आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर देखते हैं व्याभिचार से बचना, है ना, शराब के सेवन से बचना, समय से भोजन ग्रहण करना, कोमल शैया पर सोने से बचना, इन्होंने क्या किया है, ऐसा नहीं होना है बोला है। फिर देखते हैं, है ना, फिर उसके बाद देखिए यहाँ है आपका स्त्री धन संचय से बचना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। ये क्या है आपके बौद्ध धर्म के 10 सील आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। देखिए
है ना। तो यहाँ देखते हैं आगे, ये फिर है आपका क्षणभंगुरवाद। देखिए ये जितने भी वाद आ रहे हैं ना, तो यहाँ से पीएससी या व्यापम क्वेश्चन उठा रहा है, या कोई भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षणभंगुरवाद या विकासवाद या यथार्थवाद या शून्यवाद ये सब किस धर्म से संबंधित है, ऐसा पूछा जाता है। तो देखिए ये विकासवाद तो आपको यहाँ से नहीं है ना, ये आपका सांख्य दर्शन से आ जाता है। तो यहाँ देखिए आपका प्रतीत समुत्पाद, मध्यमा मार्ग, क्षणभंगुरवाद, शून्यवाद, यथार्थवाद, ये सब क्या है इसी के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो इसका अर्थ है कि संसार पल पल में बदल रहा है, स्थिर नहीं है, लेकिन आपका देखिए शाश्वत है, संसार शाश्वत है। ये किसने बोला है? जैन धर्म ने बोला है ना। मैं थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि संसार क्षणभंगुरवाद है और ये बदलता रहता है, ठीक है। ये क्षणिकवाद है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए बौद्ध धर्म की संगीति या महासम्मेलन की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? तो वर्ष 483 वर्ष ईसा पूर्व है ना, इससे पूर्व नहीं, ये ईसा पूर्व है, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ? इनका आयोजन हुआ। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, तो इनका आयोजन कैसे हुआ? तो ये देखिए आपका स्थान है तो राजगृह सप्तकर्णी गुफा में इनका क्या हुआ? ये सप्तकर्णी गुफा है, यहाँ पर इनका क्या हुआ? आयोजन हुआ। शासक कौन थे? तो अजातशत्रु उस समय थे, मैंने बोला ये हर्यक वंश से संबंधित है ना, पितृहंता वंश बोलते हैं इसी को। अध्यक्ष के रूप में देखें तो महाकश्यप, ठीक है। और विशेष बौद्ध धर्म के 2 पिटकों का संग्रह किया गया, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है। देखिए इसका हम लोग जब पूरा पढ़ लेंगे ना तो इसका एक ट्रिक आता है, इसको बताते चलेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति को इसको कैसे आप याद कर सकेंगे, इसके राजधानी, इसके शासक, है ना, और इन सबको कैसे याद करेंगे मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। फिर देखिए एक मिनट, फिर देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति में देखिए तो वर्ष 383 ईसा पूर्व में क्या हुआ? इनका आयोजन हुआ, जस्ट इसके 100 साल बाद, है ना। वो 384 है, 484 है, 383 है। फिर देखिए इसका स्थान अगर की बात करें तो वैशाली है, और शासक देखें तो कालाशोक इनकी क्या है? शासक है। अध्यक्ष की बात करें तो सर्वकामी या शब्दकामी, ये क्या है? इनके अध्यक्ष के रूप में यहाँ पास आए हैं। फिर देखिए इनमें क्या विशेष तथ्य रहा है? तो इनकी विशेष बात ये रहा है कि यहाँ पास बौद्ध धर्म के 2 संघ में विभाजन हो गया, स्थाविर और महासंधि, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर देखिए तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों तो यहाँ देखिए वर्ष 251 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ? आयोजन हुआ है। स्थान की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र, शासक अशोक और इनके अध्यक्ष क्या हुए थे? मोगली पुत्र तीस, ये क्या हुए? इनके अध्यक्ष हुए थे, है ना। फिर देखिए विशेष तथ्य में देखिए तो अभिधम पिटक का संग्रह किया, मतलब इन्हें तीसरा पिटक, अभिधम पिटक का यहाँ पास हुआ संग्रह। फिर देखिए तीस ने कथा वस्तु ग्रंथ की रचना की, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति, है ना। ये रहा आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में बात करें तो प्रथम में क्या है ना, प्रथम शताब्दी ईस्वी में, मतलब पहली ही शताब्दी ईस्वी में 100वीं वर्ष में क्या हुआ? इनका आयोजन हुआ। स्थान क्या है? कुंडल वन, कश्मीर, ठीक है। शासक कनिष्क, ठीक है। फिर देखते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ देखिए अध्यक्ष की अगर बात करें तो वसुमित्र जी इनके क्या हुए? अध्यक्ष हुए हैं। उपाध्यक्ष भी इनके हुए तो अश्व घोष क्या हुए? इनके उपाध्यक्ष हुए। विशेष तथ्य की बात करें तो बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया, हीनयान, महायान, लेकिन एक और यान होता है जिसको बोलते हैं वज्रयान, है ना। बटा 3 था लेकिन जो फिर बाद में बटा है ना, ये हीनयान ही और महायान ही टुकड़ों में टूटकर बढ़ गया, ठीक है। वसुमित्र की बात करें, वसुमित्र द्वारा महाविभाष सूत्र का संकलन किया गया है, ठीक है। देखिए मैंने थोड़ा सा इनके बारे में बताया है कि कैसे कैसे होगा करके, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो देखिए लास्ट में देख लेते हैं ना ऐसा, ये देखिए यहाँ पास, ठीक है। तो देखिए इसकी प्रथम बौद्ध संगीति और इनके शासक के अगर क्रम देखें तो इसको आपको देखिए ज़्यादा नहीं है, एक ऐसे करके आप याद रखिए, आपको ये याद हो जाएगा। ये इसके शासक है ना बौद्ध संगीति के, तो ये प्रथम के हैं अजातशत्रु, है ना। द्वितीय के हैं ये कालाशोक, तृतीय के है ना, सॉरी है ना, और यहाँ पर सॉरी एक मिनट ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये मैंने बताया था क्या, ए और के, है ना, ये मैंने बताया है। तो यहाँ देखिए एक मिनट, थोड़ा सा इसको और नज़दीक ले लेते हैं ताकि आपके बहुत इजी होगा ना। ये इसको क्या बोला मैंने, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा हो जा रहा है ना,
ए के ए और ये के, ठीक है, ए के मतलब अजातशत्रु, कालाशोक और ये आपका क्या है अशोक और ये कनिष्क, ठीक है ना। ये क्या है कालाशोक, ये आपका अशोक है, ये कनिष्क है, ठीक है, और ये अजातशत्रु है। ऐसा आपको देखना पड़ेगा, ये ट्रिक से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं इनके राजधानी के बारे में, ठीक है। तो राजधानी के बारे में मैं इसको आपको बताना चाहूँगा, आप इसको वय, ठीक है, ये वय होगा ना, एक मिनट यहाँ देखिए, इसको देखते हैं कैसे करेंगे ना। तो यहाँ देखिए इसको करेंगे, ये वय होगा, ठीक है, वय पाकु, आप ऐसे करके इसे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये आप ऐसे करके याद रखने का प्रयास कीजिए, या वय पाकु, है ना। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट अपने क्लास पे चलते हैं। फिर देखिए दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय के बारे में चर्चा करें तो बौद्ध धर्म क्या हुआ, दो संप्रदाय में बन गया। तो पहला है हीनयान और दूसरा है महायान, और एक और फिर महायान से टूटकर क्या बन गया, एक वज्रयान, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके बारे में चर्चा करें तो अर्थ है हीन, मतलब क्या होता है निम्न, है ना। तो ये निम्न मार्गी के क्या हुए, बौद्ध धर्म को मानने वाले हुए। तो यहाँ देखिए बुद्ध के उपदेशों को कठोरता से पालन करते थे, इसे लघु चक्र भी कहा जाता है। ये इनका केंद्र की बात करें तो ये कौशाम्बी होता है ना। देखिए ये निम्न मार्गी है, मतलब देखो जिनको ज्ञान नहीं होता, ये निम्न लोग होते हैं, वो कुछ भी चीज़ को कठोरता से पालन करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, हीनयान से मतलब हर एक चीज़ को, बुद्ध के उपदेशों को हो गया या कुछ भी कहते हैं, ये सबको कठोरता से पालन करते हैं, ऐसे निम्न मार्गी में, ठीक है। फिर देखिए व्यक्तिगत निर्वाण पर बल, यानी व्यक्तिवादी धर्म को रूढ़िवादी थे, मतलब केवल अपने आप को देखते थे, दूसरे को नहीं देखते थे, ठीक है। फिर देखिए दक्षिण एशियाई देशों में इसका प्रचलन था, जैसे श्रीलंका, बर्मा और जावा। बुद्ध को महापुरुष मानते थे और उनकी मूर्ति पूजा के क्या करते थे, ये विरोधी थे, ठीक है। सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया था, ये आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, पाली भाषा में ये थे। लेकिन जब महायान की बात आया था, ठीक है, दूसरी संप्रदाय महायान है, तो यहाँ देखिए उत्कृष्ट मार्गी, अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्गी, तो ये महायान नाम से ही महायान, ठीक है। तो ये लोग थोड़ा सा अब आगे क्या करना शुरू कर दिए कि मूर्ति पूजा के क्या हुए, ये समर्थक हो गए, बुद्ध को अवतार मानकर क्या हुआ, उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। पाली के स्थान पर इन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगा, जिससे क्या हुआ, ये जो धर्म है वो क्या हुआ, धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा, ठीक है। वह केंद्र देखे तो मथुरा इनका केंद्र रहा, सभी के लिए निवास कामना करते थे, और इनका प्रचलन क्या हुआ, पूरी देश थे, तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान आदि में क्या हुआ, इनका प्रचलन हुआ, ठीक है। एक आता है आपका वज्रयान, तो वज्रयान के बारे में मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, है ना, ये आप ऐसे ही आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक के रूप में देखें तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, उदयन, हर्षवर्धन और प्रसेनजीत, ये क्या है, सब इसके अनुयायी शासक रहे हैं। अशोक के ही समय में, मतलब मौर्य काल में ही एक शासक हुए हैं इनका दशरथ, ठीक है। तो ये दशरथ भी क्या हुए, इनके शासक हुए हैं, जो बौद्ध धर्म को माने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना है दोस्तों अशोक और ये दशरथ के बारे में, तो आप इसको एक बार देख लेना। एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के शासक माने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे करके, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बना है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो ए और बी करके दिया था और ए बी दोनों करके दिया था, तो ये दोनों ही आंसर थे, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी देखिए तो यहाँ क्या है, तो बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर किया गया, जो कि वैशाली में क्या हुआ था, एक सभा में आयोजित हुआ था, ऐसे किया गया, ठीक है। प्रथम शिष्य की अगर बात करें तो इसकी माता गौतमी थी, जो कि बुद्ध की सौतेली माया प्रजापति गौतमी जिनका नाम था, ठीक है। बुद्ध के प्रिय शिष्य में आनंद उपाली आते हैं। बुद्ध के मित्र बिंबिसार ने बेलुवन आश्रम बनवाया, ठीक है। हमने जब बिंबिसार के बारे में पढ़ा था तो ये बताया था कि बेलुवन नामक आश्रम इन्होंने क्या किया था, गौतम बुद्ध के लिए बनवाया, ठीक है। फिर देखिए बुद्ध के आरंभिक गुरु अलार कलाम और उद्रक थे। मैंने बताया है कि जब गृह त्याग किए तो ये पहले इन्हीं के पास गए थे,
ठीक है। तो अगर अलार कलाम की बात करें तो अलार कलाम क्या है, सांख्य दर्शन से आचार्य थे, सांख्य दर्शन से संबंधित थे। तो अगर देखिए दोनों की बात करें, ठीक है, मैंने महावीर स्वामी के बारे में बताया है ना, तो या जैन धर्म के बारे में बताया है, तो मैंने बोला कि इन्होंने अपना जो मेन पॉइंट अगर इसका देखें तो वो सांख्य दर्शन है बोला था। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कहीं ना कहीं सांख्य दर्शन के गुरु इन्होंने हुए हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं सांख्य दर्शन के थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखने को मिला है ना। ठीक है, तो देखिए ये सांख्य दर्शन क्या होता है, ये क्या होता है, इनके बारे में तो एक मैं इसकी विशेष क्लास लाऊंगा दर्शन से संबंधित। ये सर्व दर्शन से संबंधित है, इसको सांख्य दर्शन बोला जाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे, सबको अच्छे से पढ़ेंगे जहाँ क्वेश्चन बनते हैं। बुद्ध के शिष्य की बात करें तो सारिपुत्र, मुगलन, उपाली आनंद और उपाली और कश्यप थे, इनके क्या हुए, प्रमुख शिष्य हुए हैं। ठीक है, फिर देखिए बुद्ध ने अपने जीवन की सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। मतलब कौशल देश मतलब उस समय क्या होता था, इसी को कौशल देश को ही क्या बोलते थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल होता था। तो दक्षिण कौशल में क्या होता था, हमारा राज्य देश आता था छत्तीसगढ़, सॉरी हमारा राज्य आता था छत्तीसगढ़, है ना, और उत्तरी कौशल में ये अयोध्या टाइप आता था। तो ये कौशल देश श्रावस्ती, ये हम लोग पढ़ेंगे जब छत्तीसगढ़ इतिहास में पढ़ेंगे कि कुश का जन्म, कुश का जो है ना, लव कुश में, तो इनका क्या है ये करके लव का श्रावस्ती रहा है, कुश का कुश स्थल ही रहा है ना। ये सब हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, बढ़िया से आगे देखिए। बुद्ध का एक अन्य नाम क्या है आपका, तथागत है, जिसका अर्थ है सत्य है, ज्ञान जिसका होता है। ठीक है, संघ में प्रविष्टि होने वाले को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन को त्याग करने वाले को प्रवज्य तथा प्रवज्य ग्रहण करने वाला श्रामणेर कहता था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इस पॉइंट को याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, बुद्ध के वर्षा काल का निवास स्थान आप अगर देखें, जब बरसात आता था तो वो कहाँ निवास करते थे, तो एक बेलुवन जो राजा बिंबिसार द्वारा निर्मित था, एक जेतवन जो जेतराज कुमार द्वारा निर्मित था। ठीक है, यही दोनों पर ये वर्षा काल में निवास करते थे। ऐसा एक जानकारी के लिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा वर्षा काल वाला से। ठीक है, एक जानकारी के लिए आपको बता दिया गया है। फिर देखिए बौद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करें तो इसमें पिटक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह मौलिक व प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी संख्या कितनी है, 3 है दोस्तों। सुत्त पिटक की बात करें तो गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन है ना, इस ग्रंथ में, ये किस नहीं, ये इस ग्रंथ में है। ठीक है, इस ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा। रचनाकार देखे तो आनंद इनके रचनाकार है। विनय पिटक देखे तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्धारित अनुशासन का वर्णन यहाँ पर मिलता है। रचनाकार देखें तो नुपाली या उपाली, आपको जो आनंद उपाली है ना, उपाली जिनके प्रिय शिष्य है, इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिर देखिए अभिधम पिटक के बारे में देखें तो बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इनके आपको मैं रचनाकार के बारे में थोड़ा सा नहीं बोल पाया हूँ, नहीं जान पाया हूँ। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि अभिधम पिटक के रचनाकार कौन है। ठीक है, उपरोक्त में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र पिटक है जिसे 5 निकाय, सूत्र नहीं है, सूत्र पिटक है। ठीक है, ये सूत्र पिटक है जिनके 5 निकाय हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय या खुद्दक निकाय ये है। तो खुद्दक निकाय आपके लिए सर्व इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ जातक कथाएं से संबंधित है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है कि जातक कथाएं किस निकाय से संबंधित है करके, तो ज्यादातर आदमी क्या करेगा, अगुंतर निकाय को मारेगा या दीर्घ निकाय को मारेगा, ये खुद्दक निकाय को छोड़ देगा। लेकिन जबकि आंसर क्या रहेगा आपका, खुद्दक निकाय रहेगा। ठीक है, फिर देखिए अन्य साहित्य के बारे में देखें, चर्चा करें यहाँ पर। तो यहाँ देखिए अश्वघोष के जो है तो बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण और सौदरानंद, ये क्या है, अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। नागार्जुन द्वारा देखें तो मध्यमिकारी का शून्यवाद का प्रतिपादन, ये क्या है आपका है। तो ये शून्यवाद भी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए बुद्ध घोष, देखिए त्रिपिटक पर टीका है ना, और विशुद्धमग्न, ये क्या हुआ, इनकी रचना है। फिर देखिए नागसेन ने मिलिंद पन्हो नामक क्या हुआ रचना किया। यूनानी राजा मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप रहा है, इसकी भाषा क्या रही है, पाली रही है। ये मिलिंद पन्हो और नागसेन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ देखिए बौद्ध धर्म के पतन के कारण की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म का पतन का काल 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य है।
इनमें निम्नलिखित कारणों से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो देखिए बौद्ध ग्रंथों में भ्रष्टाचार का बौद्ध धर्म में प्रवेश हो गया था, ठीक है, और ये संप्रदायों में बढ़ गया था, पता है ना, 2 संप्रदायों में बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है ना कि एक लोग बुद्ध को भगवान के रूप में मानने लगे, एक को भगवान के रूप में नहीं मानने लगे। तो यही क्या है, थोड़ा सा इनके पतन के कारण के रूप में आपका आ जाता है, ठीक है। फिर देखिए संस्कृत भाषा प्रयोग, तो मैंने बताया कि उत्कृष्ट मार्ग या महायान के जो संप्रदाय थे तो वो लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे पाली के स्थान पर, ये भी इनके पतन के कारण के रूप में आ जाता है। अब ये हर्ष के शासनकाल बाद एक महत्वपूर्ण शासकों का समर्थन नहीं मिल पाया, जिससे बौद्ध धर्म हुआ, जिससे इनका क्या हुआ, पतन होना शुरू हो गया, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, ये हमारा आज का पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों वीडियो, है ना। तो कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को आप कीजिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, है ना। चलिए आज हम लोग यहीं तक आपका हमारा वीडियो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए।